जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए आधुनिक भारत के इतिहास से सर्वश्रेष्ठ 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिलकर कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अंबिकाचरण मजूमदार थे। कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। 1924 में एचआरए, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सैन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत जो हुई थी 1909 में हुई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो की थी शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। वर्ष 1985 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1985 में कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता जो की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन जो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो भारत में लोकनायक शब्द से संबंधित है वो जयप्रकाश नारायण है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय थे। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? तो महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि सीएफ एंड्रयूज को दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे आचार्य विनोबा भावे थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत 1915 में आए थे। गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी? तो गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ढाका में हुई थी। 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो मैडम बीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था।
1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व जो किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में होम रूल लीग की अवधारणा जो ली गई है वह आयरलैंड देश से ली गई है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग उठी थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता जो की थी सरदार पटेल ने की थी। 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत 1942 में आया। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। भारत सरकार अधिनियम में दैत शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार अधिनियम में दैत शासन की शुरुआत 1919 में की गई। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? तो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 1925 में हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गया? तो लाला लाजपत राय का। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो थी बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किससे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो की थी वह साबरमती से की थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो की थी 12 मार्च 1930 में की थी। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में किया था। इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस वर्ष गांधी जी व भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना की यरवड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वो बॉम्बे या मुंबई में हुआ था। रोलेक्ट एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो एक्ट जो हुआ था 1909 में पारित हुआ था। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था वह किस राज्य में स्थित? हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था वह किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारतीय किसके तहत शुरू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो मैडम बीकाजी रुस्तम का मां भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो वर्ष 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी। किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। किसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया
ब्रिंस ब्रिंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया ब्रिंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो लॉर्ड होल्डिंग के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। तिनकठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी की एक टिप्पणी, एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के बारे में थी? तो क्रिप्स मिशन 1942 के तहत थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसलिए 22 जुलाई को हम झंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना पिंगली वेंकैया ने की थी। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया? तो 1942 में। 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो 1919 में हंटर कमेटी का गठन जो हुआ था जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हुआ था। किस वर्ष जालियांवाला बाग कांड हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के शहर अमृतसर में जालियांवाला बाग कांड हुआ था। तो ये रहे टॉप 100 इतिहास के, आधुनिक इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।